Okay, class 6. In the last video, we were discussing about the integer. तो मैंने आपको इंटीजर बताया था, इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर कॉम्बिनेशन होता है किनका, पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये इंटीजर्स हैं, इन्हें अगर आप लाइन पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, इस पर रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन में हमेशा 0 मिडिल में होता है, ये मैंने आपको बताया था। और इधर राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर आते हैं वो सब क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर। क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने क्या बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये 0 के इधर वाली साइड, इसमें क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर। ओके, तो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये नेगेटिव नंबर। देखो जब हम पॉजिटिव नंबर में देखते हैं तो यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6 इस तरह से होते हैं। तो ये सभी नंबर इधर की तरफ जाने पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इधर की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट। नंबर्स का क्या होगा, इंक्रीमेंट। मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ ऑलवेज नंबर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट होगा। मतलब वो बड़े वाले नंबर होंगे, ग्रेटर नंबर होंगे देन पीछे वाले नंबर से। जैसे अब इधर देखो, यहाँ -1 होता है, -2 होता है, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से नंबर होते हैं। तो बड़े नंबर क्या होंगे, ये वाले नंबर होंगे, ये वाले। जैसे -1 बड़ा होगा -2 से, ऐसा ध्यान रखना, -2 से बड़ा होगा -1, -3 से बड़ा होगा -2, -5 से बड़ा होगा -1। समझ में आया। तो जितना छोटा माइनस में नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो वो ग्रेटर नंबर होगा। तो माइनस में जब हम स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं, -1, -2 इस तरह से स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, तो ऑलवेज नंबर क्या होते हैं, बड़े नंबर होते हैं, ग्रेटर नंबर होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, इस तरह से ये बड़े ऑर्डर में होते हैं अपने में। ये मैंने आपको बताया था। और मैं इनका बता रहा था क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन्हें ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ बताया था, ऐड कब किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कब किया जाता है। देखो ऐड कब करते हैं, ऐड हम जब करते हैं जैसे दोनों साइन सेम हो। जैसे मान लो एडिशन कब करेंगे, बोथ साइन सेम, तो दोनों साइन क्या होने चाहिए, इक्वल साइन होने चाहिए। मतलब या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। तो दोनों साइन जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी ऐड करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी हम ऐड करेंगे। और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब दोनों साइड क्या हो, साइन क्या हो, अल्टर हो, अलग अलग हो। दोनों साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक प्लस का और एक माइनस का, इस तरह से, या फिर एक माइनस का एक प्लस का। मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक वैल्यू लिखी हुई है 2 और एक लिखी हुई है 3, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये भी प्लस वाली वैल्यू है और ये भी प्लस वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आएगा, 5। ओके, अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है -3 -5, तो दोनों वैल्यू क्या है, माइनस की। दोनों वैल्यू क्या है, माइनस की। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों साइन सेम हो, दोनों साइन सेम हो तो हम क्या कर देते, दोनों को ऐड कर देते। तो इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 8। 5 और 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, और यहाँ पर भी किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस। आया समझ में, ऐड कैसे करते हैं। अब मान लो यहाँ पर दे दिया जाए -2 + 3, क्या दे दिया, -2 + 3। तो देखो मैंने कहा कि जब दो साइन अल्टर हो, एक प्लस और एक माइनस हो, या एक माइनस एक प्लस हो, तो यहाँ अल्टर साइन होने पर क्या हो जाता है, अल्टर साइन होने पर सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2, हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 3, और छोटा वाला क्या है, 2। तो ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा, 1।
3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, साइन डिसाइड करना पड़ता है यहाँ। तो यहाँ तो देखो प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ, बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो साइन आता है। तो बड़ी के साथ यहाँ पर क्या है प्लस, क्या है प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। ये बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान लो इस तरह से दे दिया जाए आपको 5 माइनस 9, इस तरह से दे दिया, क्या दे दिया 5 माइनस 9 दे दिया। तो यहाँ देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों अलग अलग साइन हो गए, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, ग्रेटर में से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 4। अब साइन कौन सा लगाएं, देखो ग्रेटर वाली वैल्यू क्या है 9, ग्रेटर वाली वैल्यू क्या है 9, और जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ में जो साइन है, जिसके साथ में जो साइन है वो साइन आएगा। तो 9 के साथ साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ये समझ में आ गया आपको, ऐड कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। चलो अब मुझे बताओ, इनको सॉल्व करके बताओ। ओके सॉल्व करें। अब देखो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या है, ये 6 माइनस 7, तो एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है, ये माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो एक साइन प्लस एक साइन माइनस हो, एक साइन प्लस एक साइन माइनस हो तो ऑलवेज क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। और यहाँ पर साइन माइनस साइन है बड़े वाले के साथ, बड़े वाले के साथ जो साइन होता है वो लगा दो आप। तो यहाँ बड़े वाले के साथ साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 माइनस 3, तो एक साइन प्लस एक साइन माइनस, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 8 माइनस 3 करने पर क्या आएगा 5। बड़े वाले के साथ साइन क्या प्लस, क्या साइन है प्लस, तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस। जब कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या है प्लस। ओके सो 6th क्लास लेट्स सी, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 8 माइनस 3 है, तो आपको पता है ग्रेटर एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, तो एक साइन प्लस एक साइन माइनस होने पर हम ऑलवेज क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। अब यहाँ पर 5 है तो इस 5 में साइन क्या आएगा प्लस या माइनस। तो यहाँ देखो जो ग्रेटर वाली वैल्यू के साथ में साइन है, जो ग्रेटर वाली वैल्यू के साथ साइन है वो साइन आएगा। तो यहाँ कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर क्या है 8 के साथ साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस, ये प्लस ही रहेगा, कोई साइन नहीं होता तो प्लस वाली वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ देखो ये -5 और ये +4, ये -5 ये +4, तो ये -5 +4 अलग अलग साइन है दोनों, एक माइनस है एक प्लस है। तो यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्ट, क्या होगा सब्ट्रैक्ट। तो इस 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 1। और जो ग्रेटर वाली वैल्यू के साथ साइन है वो साइन लिख दो। तो यहाँ ग्रेटर के साथ साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस, क्या साइन आएगा माइनस। ओके उसके बाद देखो यहाँ पर 4 + 3, ये तो पता है आपको डायरेक्ट 7 होता है, दोनों वैल्यू प्लस प्लस है तो 7। अब यहाँ देखो -5 -3 -2 -3 -2, जब दोनों साइन सेम हो
इक्वल हो, दोनों साइन सेम हो, माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो, तो फिर वो वैल्यूज क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो 3 में 2 ऐड करोगे क्या आएगा, 5। 3 में 2 ऐड करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, लेकिन देखो दोनों वैल्यू किस में, माइनस में, दोनों वैल्यू क्या है, माइनस, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल लिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम रूल देखते हैं। देखो, जब दो वैल्यू के साइन सेम होते हैं, सेम साइन होते हैं, ठीक है, अगर जैसे प्लस प्लस साइन है या माइनस माइनस साइन है, तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर ऑलवेज किस में आएगा, पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक बोथ नंबर्स हैव सेम साइन मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, सेम साइन, देन आंसर भी पॉजिटिव। आंसर विल पॉजिटिव if both numbers have डिफरेंट साइन, मतलब एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव, या एक के पास नेगेटिव है, दूसरे के पास पॉजिटिव। If both numbers have different sign, different sign, then answer will नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल देखिए। पहले मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, फिर क्या बताएंगे, डिवीजन बताएंगे। देखो, अब मान लो आपको दे दिया जाए यहाँ पर मल्टीप्लाई, बताता हूँ पहले, 3 × 7, ठीक है। जब कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, तो 3 भी पॉजिटिव और 7 भी पॉजिटिव। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे, तो आंसर क्या आएगा, 21। और दोनों के साथ में क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब इस तरह से देखो, मैंने कहा था दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों में माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। किस में आएगा, प्लस में, ये ध्यान रखना। और प्लस के लिए कोई साइन हम लगाते नहीं है, तो ये एज इट इज। फिर से सुनो, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, दोनों साइन अगर सेम हो, माइनस माइनस अगर साइन आ जाए या प्लस प्लस साइन आ जाए, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर साइन किसका, प्लस का आएगा, और प्लस का साइन हम किसी नंबर के आगे लगाते नहीं, तो इसलिए 10 एज इट इज। ठीक है, ये आंसर है। अब आप मुझे बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो साइन,
तो हमेशा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन हो गई, एक वैल्यू पॉजिटिव की और एक वैल्यू नेगेटिव की, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा? 20। इसी तरह यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा आंसर? नेगेटिव में। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? 6, नेगेटिव 6, तो -6 आएगा आंसर इसका। क्या आएगा? -6। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ये। अब देखो डिवाइड कैसे? डिवाइड में सेम रूल फॉलो करेगा। ओके, लेट्स सी, यहां से देखते हैं फर्स्ट क्या। 36 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 9। हमेशा ध्यान रखना नीचे वाले नंबर से हमेशा डिवाइड किया जाता है। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 9। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव दोनों साइन क्या हो गए? सेम, क्योंकि पॉजिटिव वाला साइन किसी के आगे लगाते नहीं है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। ये लिखाया था ना, दोनों साइन सेम हो तो यहाँ पर आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों साइन सेम। अगर दोनों साइन सेम है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। अब 6 से डिवाइड करना है 48 को, 6 का टेबल आता है ना आपको, तो 48 कितने टाइम? 8 टाइम। अब 8 का डिवाइड करेंगे 72 में, तो 9 टाइम। लेकिन देखो यहाँ साइन, इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंट है ना, डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन के लिए आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। अब यहाँ पर इसी तरह देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। किसका आएगा? माइनस का, नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और 84 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आएगा? 28 टाइम आएगा। तो माइनस का 28 इज द आंसर। -28 इज द आंसर। तो ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया कैसे करना है? तो ये था क्या? डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन देता हूँ इसका, ठीक है? अब आप मुझे मिक्स क्वेश्चन के आंसर बता दो। आंसर बताओ इनके। तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखो, फर्स्ट 8 × 7, 8 × 7 कितना हो गया? 56। अब एक प्लस एक माइनस है, तो दो साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखो ये माइनस में है ये प्लस में, दोनों साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आंसर किसमें? माइनस में। और 2 से 14 को डिवाइड करोगे कितने टाइम? 7 टाइम। इसी तरह 7 से 21 को डिवाइड किया 3, कितना? 3। और ये भी माइनस, तो आंसर किसमें? प्लस में। किसमें? प्लस में। दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर किसमें? पॉजिटिव। 8 × 7 करोगे तो 56, और एक साइन माइनस दूसरा साइन भी माइनस, तो आंसर किसमें? प्लस में। ओके, रिमेनिंग थ्योरी वी विल
study in the next class. Thank you.